हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और Vue.js की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कस्टम डायरेक्टिव्स के बारे में। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं कस्टम डायरेक्टिव्स के। सबसे पहले डायरेक्टिव्स क्या होते हैं और कस्टम डायरेक्टिव्स क्या होते हैं थ्योरेटिकली देखेंगे। बाद में कस्टम डायरेक्टिव्स को कैसे बना सकते हैं, वैल्यूज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं कस्टम डायरेक्टिव्स के साथ में, एक एग्जाम्पल देखेंगे और बाद में उनको टेस्ट भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। वैसे तो मैंने डायरेक्टिव्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, चाहे वो v4 हो, if else हो, vbind हो, ये सारे के सारे डायरेक्टिव्स ही होते हैं। बट मैं आपको थ्योरेटिकली बता देता हूँ, डायरेक्टिवली बेसिकली यूज होते हैं आपका जो व्यू होता है ना उसको मैनिपुलेट करने के लिए, आपके HTML को मैनिपुलेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको लूप यूज़ करना है, कुछ हाइड एंड शो करना है, कुछ इफ एल्स कंडीशन लगाने है डायरेक्टली HTML के अंदर, तो आप व्यू के अंदर डायरेक्टिव्स यूज़ करोगे। मैं आपको कुछ अगर एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ तो देखिए, v- यूज़ करोगे तो ये सारे के सारे आपको डायरेक्टिव्स दिखेंगे आपको, ठीक है। और ये -v के साथ स्टार्ट होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली ये व्यू है तो इन्होंने -v इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया है, राइट। तो अब बात ये आती है कि अगर हमें इतने सारे डायरेक्टिव्स हैं तो ये भी पॉसिबल है कि हमें हमारे खुद के कस्टम डायरेक्टिव्स की जरूरत पड़े। तो आप ये आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है, मैं एक नॉर्मल फंक्शन बना लूँगा, मुझे कुछ अगर स्टाइल में चेंज करना है, लेआउट में चेंज करना है पेज के लिए, तो मैं डायरेक्टिव्स ही क्यों बनाऊँ। देखो, एक फंक्शन बनाओगे आप, उसको कॉल करना पड़ेगा, हर जगह पे उसको कॉल करना पड़ेगा। और लिखने के अंदर जब आप मैनिपुलेट करते हो ना HTML, तो थोड़े से टिपिकल होते हैं फंक्शंस एज कंपेयर टू डायरेक्टिव्स। और डायरेक्टिव्स को एक बार डिफाइन करने के बाद कहीं पर भी उसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं इसमें एग्जांपल क्या लेने वाला हूँ कि लेट्स से ये मेरा H1 टैग है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको मैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज कर सकता हूँ एक डायरेक्टिव्स के साथ में, ठीक है। देखिए अब कितना ईजी होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यूजली अगर मैं यूज़ करता हूँ तो v and 4 इस तरीके से मैं डायरेक्टिव यूज़ कर सकता हूँ, करते हैं हम नॉर्मली। अब मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गए, अब मैं एक कस्टम बनाने वाला हूँ तो उसका नाम होगा v-size, ठीक है। और साइज़ के अंदर हम बेसिकली यहाँ पे इसका साइज़ मेंशन कर सकते हैं कि साइज़ क्या रहने वाला है, बिग, स्मॉल एंड ऑल, ठीक है। बट बाय डिफ़ॉल्ट लेट्स से इसका कुछ भी हमने साइज़ दिया नहीं है, तो हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो साइज़ है इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा main.js के अंदर, राइट। सो आप main.js के अंदर आओगे और यहाँ पे लिखोगे व्यू डॉट डायरेक्टिव। और डायरेक्टिव बेसिकली सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो आपके डायरेक्टिव का नाम होता है। जैसे कि साइज़, हमने यहाँ पे साइज़ का नाम डिफाइन करा था, ठीक है। वी आपको कंसीडर नहीं करना है, वी को आपको इग्नोर करना है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेना है और यहाँ पे एक बेसिकली फंक्शन होता है बाइंड करके। और बाइंड के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, एक EL होता है, एक बाइंडिंग होता है और एक नोड होता है। बट एक्चुअली उसको वी नोड कहते हैं हम, बट उसकी हमें यूजली अभी जरूरत पड़ती नहीं है। तो आप चाहो तो उसको हटा भी सकते हो, चाहो तो उसको रख भी सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, EL डॉट, मैं यूजली इसका एक फॉन्ट साइज दूंगा यहाँ पे, स्टाइल डॉट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉन्ट साइज, सो राइट। और इसका फॉन्ट साइज देता हूँ अभी के लिए 60 पिक्सल, राइट। और ये बेसिकली जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब दोनों ये वाले पैरामीटर यूज़ नहीं हो रहे तो इनके अभी के लिए हटा सकते हो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इनको यूज़ कर लेंगे। और अभी इसका आप आउटपुट देखोगे तो ये काफ़ी आपको जूम्ड साइज में दिख रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा कंसोल आउट करके दिखाता हूँ इसको, तो आप देख सकते हो इसका फॉन्ट साइज ऑलरेडी 60 आ गया है, ठीक है। बट अब मैं चाहता हूँ, ये तो एक नॉर्मल डायरेक्टिव बन गया, अब आप इसको जहाँ मर्जी चाहो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक जगह बनाया ये, अगर मैंने यहाँ पे 3-4 डायरेक्टिव्स भी बना लिए ना, 3-4 जगह पे यूज़ कर ले, सबका फॉन्ट साइज अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो ईजी है बनाना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब चाहता हूँ मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ दूँ। अब मैं अगर यहाँ पे दूँ स्मॉल, डायरेक्टली ऐसे तो वैल्यू लेगा नहीं, मैं स्ट्रिंग में देता हूँ, स्मॉल देता हूँ मैं इसकी वैल्यू, ऑलराइट। सो स्मॉल आने के बाद मैं यहाँ पे एक चेक कर सकता हूँ जो मेरा बाइंडिंग फंक्शन होता है उसके साथ में, ऑलराइट। अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ इफ़ बाइंडिंग डॉट वैल्यू इक्वल टू स्मॉल है, तो इसको रिटर्न करना है जो यहाँ पे ये वाली चीज़,
ऑलराइट, और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ बेसिकली 20 पिक्सल, और जब मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ तो देखिए काफ़ी छोटा साइज़ हो गया है, ठीक है। अब सेम चीज़ है, अब मैं अब यहाँ पे एलसीफ यूज़ करता हूँ और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ से यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिग, और बिग के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेट्स से 100 पिक्सल, ऑलराइट। और अगर इसके बाद में एल्स अगर कुछ भी नहीं है तो ये यहाँ पे इसको 60 रख लेगा, ऑलराइट, और इसको मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ। तो अभी देखिए इसका स्मॉल साइज़ आ गया है। अब मैं इसके अंदर जाके इसको अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ बिग, तो अब ये क्या होने वाला है, रिफ्रेश करना पड़ेगा आई थिंक। देखिए काफ़ी बड़ा साइज़ आ गया है, और मैं अगर इन दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ नॉर्मल इस तरीके से, और मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मीडियम साइज़ आ गया है, ठीक है। अब चाहो तो आप यहाँ पे तीनों साइज़ भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो सेकंड वाला है इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ स्मॉल, और सिमिलरली जो लास्ट वाला है उसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पे बिग। सो आप देखिए आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। यस, ये देखिए आपको तीनों साइज दिख पा रहे हो अभी। तो इस तरीके से आप डायरेक्टिव बना के, कोई जरूरी नहीं कि आप इसको app.js के अंदर, आप पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। सो कुछ आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।